गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ द 11 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है बैड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल। मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको विजिबल होगा, यानी कि बुरा एग्जाम्पल या बुरा उदाहरण। ये किस बारे में बात कर रहा है, बारे में बता देता हूँ। ये महुआ मोइत्रा वाला जो केस है उनको अभी निष्कासित कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया पार्लियामेंट से। उस पर लिखा हुआ एडिटोरियल है। एडिटोरियल का टाइटल सब टाइटल की अगर मैं बात करूं तो एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासित करना। मैं लिख देता हूं, ठीक है, निष्कासन या निष्कासित, ठीक है। अब नाउन है तो निष्कासित निष्कासन बोलेंगे इसको, ठीक है। निष्कासन किस चीज़ का या किन का? महुआ मोइत्रा का। इज ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है ये अशुभ है। क्या है? अशुभ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अशुभ फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए तो ये अशुभ है, किसी एमपी का बाहर निकलना पार्लियामेंट से ये बहुत ही अशुभ है। अब ठीक है, ये एडिटोरियल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी सबसे पहले बुकैब देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंग्लिश इज अ टूल यू कैन यूज, यू विल अम्यूज विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। आप इंग्लिश एक टूल की भांति यूज कर सकते हैं और अम्यूज हो गए आप क्रिएटिविटी के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ। बात करूँ इसमें पहला वर्ड, ठीक है, तो पहला वर्ड है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासन, निकाला जाना। इजेक्शन बोल सकते हो, फोर्सिंग आउट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बुकैब की जो पीडीएफ है ना, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो जा करके, ठीक है, जिसका लिंक मैंने दे दिया है नीचे। बस आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो एक मैसेज पॉपअप हो रहा है बस इसको ध्यान देना है, यही वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस। ओमिनस का मतलब अशुभ होता है या अमंगल कह सकते हैं। बेलफुल भी बोल सकते हो आप, मिनीसिंग बोल सकते हो, मिनीशियस बोल सकते हो। ये जो वाली जो वर्ड है ना, ये वाले मैं डबल हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं। क्रेडेंशियल का मतलब प्रमाण पत्र होता है, यू नो वेरी वेल। सर्टिफिकेट की बात करें, सर्टिफिकेशन की हम बात करें। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब स्वीकार करना, कन्फेस करना। ईल्ड, शीड, ये शीड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कई बार पूछा गया है। ईल्ड तो है ही है, नो डाउट। कन्फेस भी है, कंसीड, ये सारे वर्ड हैं, बट ठीक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। फ्रेबुलस का मतलब चंचल होता है, गंभीरता से ना लेने वाला, यानी कि जो सीरियस ना हो, नॉट सीरियस इन कंटेंट एंड बिहेवियर। जो बिहेवियर में कंटेंट में सीरियस ना हो, डेट इज कॉल्ड फ्रेबुलस कह सकते हैं हम। फेट का मतलब किस्मत, भाग्य, कुछ भी बोल दो आप हिंदी में। एन इवेंट डेट विल इनेविटेबली। इनेविटेबली बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है जिसको हम रोक ना सके वो हो, मतलब जो चीज़ होनी है वो होके रहे, इनेविटेबली। हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होके रहता है वो उसे कहते हैं भाग्य या किस्मत, या डेजिग्नेट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत से ही, काम करने से ही किस्मत बनती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब निष्कासित करना, बाहर करना, एलिमिनेट करना, डिस्चार्ज करना। ये दोनों क्या हैं? सिनोनिम है। डेविएट का मतलब संदिग्ध होता है, संदेहपूर्ण हो सकता है, ठीक है, हो कह सकता है, होता ही है। फ्रॉड विद अनसर्टेनिटी, जहाँ पर निश्चितता कंफर्म ना हो या जो चीज़ श्योर ना हो वो उसे हम बोलते हैं डेविएट। तो ये थी आज की बुकैब और ये 8 बुकैब थी। 8 में से आपको, अगर वैसे तो मेरे हिसाब से तो 8 मालूम होना चाहिए, बट आपको 6 भी मालूम है ना तो ठीक है, बैलेंस चल रही है पढ़ाई, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप में 8 में से 6 बुक आपको पता है, कंफर्म है, तो बेटर है। नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई और कीजिए। नेक्स्ट है सीपीयू के क्यूज वगैरह मैं कर लेता हूँ क्वेश्चंस जो हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट है इनकरेक्टली वर्ड। हाँ, बड़ा बड़ा लिख रखा है कैपिटल में। इनकरेक्टली जो वर्ड है वो हम देख लेते हैं, हालांकि इन चारों में से ही होगा, तो पहले ही वर्ड देख लेते हैं। सिटीजेंट्री, सिटीजेंट्री नहीं होता है, सिटीजनरी होता है, ये गलत है, टी नहीं आना चाहिए। सिटीजनरी होता है, सिटीजनरी मतलब नागरिकता के सेंस में आता है। ये हो गया। दूसरा है ग्रैंडियोसिटी, ये तो सीट है भव्य, जिसको हम बोलते हैं विशाल या अच्छा। कंजर्वेशन, ये भी ठीक है, किसी चीज़ को सुरक्षित करना। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वाला यही है, ठीक है, यानी सीधी रेखा में मिलाना, ठीक है, जिसको गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं कार का, वही वाला। तो स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं वो यही एरर है आपका, सिटीजनरी क्या हो गया, ठीक है। सिटीजनरी की स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं, CITIZENRY,
ठीक है, ये स्पेलिंग होना चाहिए और इसमें गलत दे रखी है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अच्छा, वन वर्ड बताना है इसका, कोई बात नहीं। प्री नेटल का मतलब बिफोर बर्थ, ठीक है। तो यंग की बात कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, मतलब यंग रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो प्योबर्टी का मतलब होता है यानी किशोरावस्था, एक तरीके से जब, ठीक है, किशोर यानी कि 13 के बाद की जो 13 से 19 साल की बात होती है वो चीज़। यूथ का मतलब तो यंग होता है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो परफेक्टली आंसर यही है, यंग यूथ, बात एक ही है, तो यही लगाएं आंसर। सॉलिट्यूड का मतलब अलोन से होता है। नेक्स्ट वर्ड अगर मैं बात करूं, ये हटा देता हूं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, यानी कि ऑप्शन फिल करना है हमें। स्लॉथ एक कीड़ा होता है, ठीक है, और बहुत स्लो चलता है, वो अमेरिका की साइड में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है वैसे, ठीक है। अगर आपने डिस्कवरी वगैरह देखते रहते हो तो आपको पता भी होगा। स्लॉथ्स आर ट्री क्लाइंबिंग पेड़ पे चढ़ते हैं वो। डैश ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ये। अच्छा, क्लियर। दे लिव देयर लाइव्स लाइक दे आर ऑन आ परमानेंट, यहाँ फिल करना है परमानेंट, ठीक है। नेटिव हो सकते हैं, निवासी हो सकते हैं वहाँ के। एज दे क्रीप स्लोली, जैसे कि वो धीरे धीरे चलते हैं, आपको पता ही है, लेकिन वो वहाँ के पक्के निवासी होंगे। देख लेते हैं, रेसिडेंट का मतलब निवासी, तो यहाँ स्लॉथ्स आर ट्री क्लाइंबिंग रेसिडेंट ऑफ द, नहीं रेसिडेंट तो नहीं कहेंगे, रेसिडेंट तो वो होता है जैसे कि मान लीजिए आज इंडिया में रहे, कल वहाँ जाकर रहने लगा, वहाँ का भी वो बना लिया उसने, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनवा ली, तो वहाँ का रेसिडेंट हो गया। आज मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, कल बॉम्बे में रहा हूँ, तो बॉम्बे का रेसिडेंट हो जाऊँगा, भले दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो रेसिडेंट तो हो नहीं सकता। परमानेंट रेस्ट, एज रेस्ट का तो कोई मीनिंग नहीं बनता यहाँ पर रेस्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हैबिटेंट का मतलब निवासी होता है, ठीक है। रेसिडेंट तो इसमें कोई नई बात नहीं। रिसेस का मतलब होता है किसी काम को बंद करना, यानी कि जो जैसे हम इंटरवल बोलते हैं ना, तो इसे रेसेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेसेस बात एक ही है, इंटरवल होता है ना कॉलेज में, स्कूल में, वो चीज़। लोकल, तो स्लॉथ्स आर ट्री क्लाइंबिंग लोकल ऑफ द साउथ, नो, लोकल भी नहीं आता। क्विट का मतलब गिव अप करना होता है, तो ये भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये तीन तो रहे नहीं, ऑप्शन से लिस्ट से बाहर है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मीनिंग बता देता हूँ मैं। स्लॉथ्स आर थ्री क्लाइंबिंग नेटिव, ट्री क्लाइंबिंग नेटिव का मतलब जो वहीं का पर्टिकुलर निवासी हो, पर्टिकुलर नेटिव या निवासी हो वहाँ का, ठीक है, एक जगह का, वो नेटिव कहलाएगा। और वेकेशन का मतलब होता है अवकाश, ठीक है, क्या होता है अवकाश। तो वो ऐसे चढ़ते हैं जैसे कि वो अवकाश में हो, एकदम छुट्टी पर हो, क्या हो, छुट्टी पर हो। अच्छा, एक वर्ड मुझे याद आ गया इससे, वो आपको मुझे बताना है। वोकेशन अगर मैं लिख दूं तो इसका सेंस क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आपका असाइनमेंट है एक तरीके का। क्या है ये असाइनमेंट है, ये आपको बताना है। अगर आपने ये बता दिया, समझ लीजिए पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन ऑर्डर टू प्रमोट कल्चर एंड ट्रेडिशन, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक अप अ न्यू इवन दो वुड कॉस्ट दैम अमाउंट ऑफ मनी रिसोर्सेज। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बोला है इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, मैं इसे मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, ताकि प्रमोट कर सके किस चीज़ को, कल्चर को और ट्रेडिशन को, वहाँ के जो ट्रेडिशन है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक अप, ठीक है, दिस न्यू, ओके। अब एक बात सुनो, गवर्नमेंट अपने देश की तो करेगी, ठीक है, कल्चर को और प्रमोट करेगी, ट्रेडिशन को प्रमोट करेगी, तो इंडिजिनस, तो एक देखो यहाँ भी इंडिजिनस 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 इंडिजिनस, इनोकुअस का मतलब होता है जो हेल्पफुल ना हो आपके लिए, बेटर ना हो वो,
तो पहली बात तो इंडिजिनस तो भरा ही जाएगा, ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ। कैसे हम निकालेंगे इन चीज़ों को वो देखना है आपको। इंडिजिनस आ गया यानी कि स्वदेशी, स्वदेशी खुद के देश का। तो गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टेक अप अ न्यू इवन दो, ठीक है, न्यू इनिशिएटिव होना चाहिए। इटिनरी का मतलब होता है कि आपका जो प्लानिंग होती है ना, बाहर घूमना, घुमक्कड़ वगैरह बोल सकते हो, ठीक है, वो चीज़। और इनिशिएटिव का मतलब पहल, तो जाहिर सी बात है इंडिजिनस स्वदेशी इनिशिएटिव पहले रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है टेक अप मतलब चैलेंज के रूप में लेना, दिस न्यू इवन दो इट वुड कॉस्ट दैम आई अमाउंट मनी एंड रिसोर्सेज, की सब्सटेंशिव मतलब बड़े पैमाने पर या अच्छी मात्रा में बोल सकते हैं, अच्छी मात्रा में गवर्नमेंट के लिए पैसा और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर गवर्नमेंट चाहती है उसका कल्चर और ट्रेडिशन क्या हो, दुनिया भर में फैले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो महत्वपूर्ण ना हो, तो ये तो वैसे भी निकल गया। और मिनिकुलस का मतलब बहुत छोटा, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है एक एक करके, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा, बाकी बनेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही अप्रोप्रिएट है। यू कैन जस्ट अप्लाई हियर एंड मूव टू फर्दर क्वेश्चन, ठीक है, ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा और आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये वोकैब और ये वोकैब है ना, आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो आई एम श्योर कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, 8 में से 8 भी आ सकते हैं अगर 8 नंबर का क्यूज है तो आप क्यूज के फॉर्म में लिया करो इसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या था, बैड प्रेसिडेंट मतलब बैड एग्जाम्पल है, किस चीज़ का, निष्कासन का, किनका, महुआ मोइत्रा का। ये अशुभ होता है, बेकार है, किस चीज़ के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में किसी एमपी का या किसी सांसद का पार्लियामेंट से निकाला जाना, उसका निष्कासन कर देना, ये बहुत ही बुरा है, ये अशुभ है, या बैड एग्जाम्पल है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इतना तो एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई नई या टेक्निकल कोई सेंटेंस में है नहीं, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ तो बेटर रहेगा। ये देखिए क्या है, एक्सपल्सन का मतलब निष्कासन, यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना। तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये देखिए कि तृणमूल कांग्रेस जो है उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी सांसद का निष्कासन, किसका नाम क्या उनका, महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा कहाँ से निष्कासन हुआ है, लोकसभा से, बाय हरीड वॉइस वोट, मतलब हरीड जल्दी जल्दी में, वॉइस वोट हुआ ऑन December 8, कब हुआ, 8 दिसंबर को, ठीक है, बेस्ड ऑन आर रिपोर्ट ऑफ एथिक। एथिक का मतलब एक तरीके से आचरण है, ठीक है, किससे, आचरण, यानी कि जो रिपोर्ट आई है ना एथिक्स की, एथिक कमेटी ऑफ द हाउस, यानी कि जो पार्लियामेंट में एथिक कमेटी होती है वहाँ से जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि क्या बोला कि ये बेकार है, इज़ अ बैड फॉर्म एंड सब्सटेंसेस, ये जो तरीका है ना वो बैड तरीका है। उनका जो निकाला गया जल्दी जल्दी में आवाज़, मतलब सब लोगों ने वोट दिया और उनका निष्कासन कर दिया गया, सुना दिया गया। हमारे जो चेयरमैन रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ से जाइए आप, हो गया, आप गलत तरीके से बोलती हैं, ठीक है। क्या कारण था उनको निष्कासित करने का वो आगे आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा। अगर मैं इसमें ग्रामर की बात करूँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं खास, इसमें बता दूंगा, ठीक है। बाय आ 6:4 यानी 6:4 मेजॉरिटी ली गई, इंक्लूडिंग द वोट ऑफ सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी, यानी कि एक एमपी हैं कांग्रेस पार्टी से सस्पेंडेड है, उनको भी शामिल किया गया इस मेजॉरिटी में, ठीक है, इस यानी कि वोट में। द कमिटी रिकमेंडेड, कमिटी ने रिकमेंडेड किया हर एक्सपल्सन का मतलब निष्कासन, उनको निकालने का रिकमेंड किया कमिटी ने। होल्ड हर गिल्टी, उनको दोषी पाया, ऑफ अनएथिकल कंडक्ट, उनका जो आचरण था वो बिल्कुल बेकार था, बुरा था। ब्रीच का मतलब तोड़ना, उन्होंने तोड़ा किस चीज़ को, प्रिविलेज, जो अधिकार थे उन्होंने को तोड़ दिए उन्होंने, ठीक है, महुआ ने। एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, कंटेम्प्ट का मतलब निंदा की उन्होंने हाउस की, एक तरीके से हाउस के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस लगा उनके ऊपर, इसीलिए उनको क्या किया, निष्कासित किया गया।
किस मेजोरिटी के साथ, कैसी मेजोरिटी, 6:4 के साथ, यानी कि जिसमें कांग्रेस के एक MP भी शामिल थे जिन्होंने बोला हाँ इनका आचरण अच्छा नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला, ये भी उन्होंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्या बोला है, दीज वर चार्जेस रेज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी MP। ये जो चार्जेस थे ना, दीज वर चार्जेस रेज्ड मतलब उठाए गए थे, ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्लियर, पैसे में बना हुआ है, ठीक है, दीज की वजह से बर आया हुआ है, प्लूरल। हु, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सांसद के लिए आया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वॉज इन टर्न डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द मिस मोहित्रा एस्ट्रेंज पार्टनर। अब जैसे ही उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट दी, किसने, मोहित्रा ने। अब मोहित्रा ने, महुआ मोहित्रा ने स्टेटमेंट दी, सब एस्ट्रेंज हो गए, सब अजीब मतलब व्यवहार हो लगे, उन्होंने अजीब कुछ बोल दिया, स्टेटमेंट ख़राब दे दी, सबका व्यवहार चेंज हो गया, सब नाराज़ हो गए, सबने बोल दिया इनका आचरण अच्छा नहीं है और वोट भी दे दिया, इसी वजह से उनका निष्कासन हो गया पार्लियामेंट से। आगे देखिए, द कमिटी साइटेड इन इट्स रिपोर्ट, कमिटी ने मेंशन किया, बताया कि रिपोर्ट में, आ प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सपल्सन of 11 MPs in 2005 for a case for query sting operation by news platform। कि अगर बात करें, कमेटी ने एक साइट किया, मेंशन किया, एग्जाम्पल दिया था, प्रेसिडेंट का मतलब एग्जाम्पल था, एक्सपेंशन 11 लोग सांसद निकाले गए थे 2005 में, किस चीज़ के लिए, केस फॉर क्वेरी के लिए, केस की क्वेरी करने के लिए। स्टिंग ऑपरेशन हुआ बाय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है, तो इन्हें निकाला गया। देयर वॉज वीडियो एविडेंस, उसकी वीडियो एविडेंस भी है। द एस्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग केस देन, उस समय फिर क्या हुआ कि जब वीडियोज आ गई, वीडियो एविडेंस आ गए, तो एक केस एस्टेबलाइज हुआ, क्लियर हुआ कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। अनलाइक द चार्जेस अगेंस्ट मिस मोहित्रा, लेकिन उस तरह की चार्जेस नहीं थे उनके पास, इन्होंने केवल और केवल क्या है जो बोला है, इनकी हाउस ऑफ द कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट और हाउस कह सकते हैं, वो लगा हुआ है, इनको एथिकल बिहेवियर नहीं था इनका पार्लियामेंट के अंदर। इस अब देखिए क्या कहना चाहते हैं, उन पर क्या है, उन्होंने क्या स्वीकार किया, सी शेयर्ड हर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है, एक मतलब एक कोड मिलता है, ठीक है, विद बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी टू अपलोड पार्लियामेंट क्वेश्चन, कि पार्लियामेंट पे क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो एक लॉगिन पासवर्ड वगैरह होता होगा, ठीक है, वो क्रेडेंशियल्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, शेयर किया किसी के साथ, बिजनेसमैन हीरा दर्शन। अब क्या किया उन्होंने, महुआ ने शेयर किया लॉगिन क्रेडेंशियल्स बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के लिए, या उनके साथ शेयर कर दिया लॉगिन, ठीक है। अपलोड पार्लियामेंट क्वेश्चन, कि पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं उनका एक कोड होता है, ठीक है, वो उन्होंने शेयर किया उनके साथ। अफेक्ट शी हरसेल्फ एडमिटेड, और ये सच्चाई उन्होंने खुद से स्वीकार कर ली, तो ये तो रूल का उल्लंघन यही किया, भाई पार्लियामेंट की चीज़ें हैं, आप उनके साथ दूसरे व्यक्ति के साथ क्यों शेयर कर रहे हो, तो ये तो शेयर नहीं की जा सकती, तो उल्लंघन हो सकता है एक तरीके के रूल का। क्लियर, द कमिटी कंसीडर्ड, कमिटी ने स्वीकारा इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में, डैट की इट हैड नो प्रूफ ऑफ कैश एक्सचेंज, कोई प्रूफ नहीं है कैश एक्सचेंज का कि कैश वैश दिया है। इट्स रिपोर्ट कॉल्ड फॉर लीगल इंटेंसिव इंस्टीट्यूशनल एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने बोला रिपोर्ट में, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, क्या करना, डिमांड करना, किस चीज़ की, लीगल, एक तो कानूनी तौर पे, इंटेंसिव पूरे व्याप्त रूप से, पूर्ण तरीके से, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, यानी संसदीय बोल सकते हो, टाइम बाउंड, एक टाइम रहते इन्वेस्टिगेशन किया जाए इनटू द डेट एस्पेक्ट, कि इनकी जो इन्होंने क्या क्या शेयर किया है, केवल पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं, ठीक है, और जो लॉगिन वाली बात आई कि वो है या रियलिटी में या नहीं है, तो इस पर क्या होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहता है सेंटेंस, नेवरथलेस का मतलब होता है हालांकि, क्या होता है, हालांकि। इट वॉज एम्फेटिक मतलब जोरदार तरीके से, इन कॉलिंग फॉर डिमांड करना, हर एक्सपल्सन, कि उनके जितने भी सांसद रहे थे पार्लियामेंट के, उन्होंने डिमांड करी कि इनका क्या होना चाहिए, एक्सपल्सन होना चाहिए, बाहर निकाला जाना चाहिए इन्हें। एंड इवन लेवल का मतलब आरोप लगाने एक तरीके से,
या उनके ऊपर किसी चीज़ को लगाना, ठीक है, लेबल लगा देते हैं ना, इस तरह से स्टिकर इसको कहते हैं वो चीज़। द शेयरिंग ऑफ लॉग इन क्रेडेंशियल अ क्रिमिनल एक्ट, कि लॉग इन क्रेडेंशियल उन्होंने शेयर किया लॉग इन, ठीक है, तो ये एक क्या है, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है और जोरदार तरीके से मांग की गई उनके एक्सपेल्शन की, ठीक है, एज ए क्रिमिनल एक्ट। अगर लॉग इन क्रेडेंशियल आप शेयर कर रहे हो तो ये क्रिमिनल एक्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उनके लिए एक्सपल्सन मिला। द लिंक सजेस्ट बिटवीन मिस मोहित्राज पार्लियामेंट क्वेश्चन एंड बिजनेसमैन इंटरेस्ट द हीरानंदानी ग्रुप आर फ्रिवुलस, कि ये लिंक जो हमें सजेस्ट करता है ना बिटवीन मोहित्रा और पार्लियामेंट, ठीक है, मोहित्रा एक पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्वेश्चंस, इन्होंने जो क्वेश्चंस साझा किए होंगे बिजनेसमैन जो पर्सन थे हीरानंदानी, इंटरेस्ट ऑफ द हीरानंदानी के फेवर में कुछ ना कुछ बोला होगा, ठीक है, ये फ्रिवुलस है। फ्रिवुलस का मतलब चंचलता है, बचकाने वाली बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप एक तरीके से एक पर्सन के लिए देश के लिए खिलवाड़ कर सकते हैं या देश के लिए पीछे छोड़ सकते हैं एक पर्सन के लिए, ठीक है, एक पर्सन के फ़ायदे के लिए या उसके इंटरेस्ट के लिए, ये कहना चाहता है। फॉर इंस्टेंसेस का मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे अ क्वेश्चन ऑन स्टील प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस के जो, ठीक है, इन्होंने क्या बोला एग्जांपल के तौर पे कि स्टील प्राइसेस की बात करेंगे, ये क्वेश्चन था स्टील प्राइस का, और इंडिया ट्रेड, इंडिया का जो ट्रेड है, बिजनेस है, तो अब देखिए कि इंडिया का जो ट्रेड है, बिजनेस रिलेशन है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, इज वन इंटरेस्ट टू न्यूमरस बिजनेस ग्रुप एंड कंज्यूमर, कि इसका जो इंटरेस्ट है देखा जाता है उसके, अगर रेट की बात करें कि वो दूसरे देश के साथ बिजनेस चल रहा है, तो न्यूमरस बिजनेस ग्रुप जो ऐसे हैं, बहुत सारे, न्यूमरस का मतलब अनेकों, ठीक है, अनेकों ग्रुप्स ऐसे हैं और कंज्यूमर हैं जिनका इंटरेस्ट हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से प्राइस भी तय किया जाता है। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की भांति या एक ग्रुप के लिए कोई बिजनेसमैन है उसके लिए हम एडजस्ट करेंगे पैसे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नेशनल लेवल की मामला है, ठीक है, इसीलिए। द कमिटी सेड इट एक्नॉलेज, कमिटी ने कहा, इट एक्नॉलेज, इसकी जानकारी थी, द फैक्ट, इस सच्चाई की जानकारी थी कि सेवरल एमपी शेयर देयर लॉग इन क्रेडेंशियल्स, कि सेवरल मतलब अनेकों एमपी ने क्या किया, शेयर किया लॉग इन क्रेडेंशियल विद अदर्स, दूसरे के साथ, यानी कि और भी कमेटी को पता है, नॉलेज है कि और भी लोगों ने या और भी सांसद ने क्या किया, लॉग इन क्रेडेंशियल शेयर किया है विद अदर्स, दूसरों के साथ, बट बेंट ऑन मेक लेवर केस दैट मिस मोहित्रा हैज़ एंडेंजर द नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन अब ध्यान देना ये चीज़, देखो, लेकिन जब ये मामला इन पे गया, ठीक है, किस पे, मोहित्रा पर, तो मेक लेवर्ड केस, लेवर्ड केस का मतलब यहाँ पे कठिन से है, कठिनता से है या गंभीरता से है, गंभीर केस बन गया एक तरीके कि मिस मोहित्रा हैड एंडेंजर का मतलब खतरे में डालना नेशनल सिक्योरिटी, कि उनका जो मैटर था वो ऐसा लग रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने उसको नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ा है। इनका केस इसलिए कठिन बन गया या जटिल बन गया या गंभीर बन गया, आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्लियर। द आर्ग्यूमेंट दैट MP हैव एक्सेस टू डॉक्यूमेंट ऑफ पार्लियामेंट पोर्टल दैट आर नॉट इन पब्लिक डोमेन इज अ स्ट्रेच्ड वन, कि आर्गूमेंट ये है, तर्क ये है कि MP के पास जितना भी एक्सेस होता है कि डॉक्यूमेंट ले सकते हैं पार्लियामेंट से, दे सकते हैं पोर्टल, ठीक है, उनके पास ही लॉगिन पासवर्ड वगैरह जो भी होता है, डेट आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकते, इज ए स्ट्रेच वन, वो केवल सांसद तक ही, यानी एक पर्सन तक ही क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। इनफैक्ट वास्तव में देयर इज नो गुड रीजन, कोई अच्छा रीजन नहीं था टू कीप द ड्राफ्ट बिल सीक्रेट, कि ड्राफ्ट बिल को सीक्रेट रखा जाए जिस पे बन रहा है, काम चल रहा है, जिस पे बहस हो रही है। बिल ड्राफ्ट आर मीन्ट फॉर पब्लिक सर्कुलेशन, बिल ड्राफ्ट का मतलब होता है पब्लिक सर्कुलेशन, यानी पब्लिक में घूमना चाहिए। डिबेट बिफोर गोइंग ब्रॉट टू द पार्लियामेंट, जो डिबेट थी ना बिफोर गोइंग टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग, कि क्या हुआ कि पहले से ही, लेकिन एक्चुअल मतलब ये है कि वैसे
सांसद तक रहता है लिमिटेड, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो उस पर सर्कुलेशन में होना चाहिए, पब्लिक पर होना चाहिए, उनके विचार जानना चाहिए, तभी तो डिस्कशन हो पाएगा, तभी तो वोटिंग हो पाएगी पार्लियामेंट में, ठीक है, तभी तो कोई बिल सही तरीके से बन पाएगी, पब्लिक क्या जान सोचती है, ठीक है, ये बात सांसद को पता होना चाहिए। क्लियर, अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल, ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूँ। आगे सेंटेंस देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है द रिपोर्ट ऑफ द एथिक्स कमेटी, जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है, आल्सो फेस द सेम फेट, यही फेट जो है, यही जो चीज़ मैं बता रहा था अभी कि सर्कुलेशन में होना चाहिए, तो ये चीज़ कमेटी ने भी बताई। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस को इन्होंने बोला है कि द पेज 495 पेज रिपोर्ट वॉज टेबल्ड, कि टेबल पे एक रिपोर्ट रखी गई 495 पेज की, वोटेड ऑन द सेम डे, उसी दिन वोट किया गया, रिजेक्टिंग अपील ऑफ ओपोजिशन वालों की एमपी जितने भी थे, ठीक है, फॉर मोर डिटेल डिस्कशन वंस मेंबर्स हैड द टाइम टू रीड इट इन डिटेल, कि उन्होंने बोला ओपोजिशन वालों ने कि हमें टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, रिपोर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन उसी दिन उन्होंने क्या करा दिया, वोटिंग करा दिया। प्रेसिडेंट मतलब एग्जांपल, द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट कैन एक्सपेल एन ओपोजिशन मेंबर ऑन अ डबियस चार्ज इज ओमिनस फॉर द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से टाइम नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, ये बुरा एग्जाम्पल एक तरीके से, मेजॉरिटी ऑफ बीजेपी है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया, वो निकाल सकते हैं ओपोजिशन मेंबर वालों के लिए, ठीक है, डबियस चार्जेस लगा करके, संदिग्ध वाले जो कि प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ओमिनस अशुभ हो सकता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़, तो ये क्या हो सकता है, तो ये बहुत ही अशुभ है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बीजेपी की है तो वो मन चाहे वो काम करें, ठीक है, वोट कर दें, एक्सपेल कर दें ओपोजिशन वालों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अभी आप यहाँ से देखें ये सेंटेंस क्या कहता है, छोटा सा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, एक्सपेल्सन ऑफ मिस मोइत्रा इज अ केस ऑफ जस्टिस हरीड एंड ब्यूरिड, कि जो एक्सपेल्सन किया गया मोइत्रा वाला जो केस में, ठीक है, या मोइत्रा जी के लिए, वो हरीड में किया गया, ब्यूरिड मतलब जल्दी जल्दी रूप में किया गया अपने मनमानी तौर पे, ठीक है, हरीड एंड ब्यूरिड का मतलब है अनजस्ट मिला है उन्हें और जल्दी जल्दी किया गया, डिसीजन ले लिया, यानी कि जितने भी रूलिंग मेंबर हैं उन्होंने क्या किया, वोट दे दिया, इन्हें एक्सपेल्सन होना चाहिए इनका, और उन्हें एक्सपेल्सन दे दी भी गया, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के लिए बहुत ही बुरा है, या बैड प्रेसिडेंट, या हम कह सकते हैं बुरा प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, यानी कि बेकर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप सो आपने एंजॉय किया पूरा का पूरा एडिटोरियल, और ये जो बुकैब है ना आप ज़रूर पढ़ लिया करो, आप पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों से। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन टेक, और क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।